नमस्कार। मतपत्र न्यूज के इस मंच पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतीक चोपड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चेस गेम और एक मॉडर्न वॉर में क्या समानता है? एक एक्सपर्ट चेस प्लेयर कभी भी हर मूव को तुरंत जीतने के लिए नहीं करता। कभी कभी वो अपना एक पीस भी सेक्रीफाइस करता है। पर क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि ओपोनेंट को एक झूठी जीत का दिलासा मिल सके और वो उस ट्रैप में फंस जाए जो पहले से ही सेट किया गया हो। मॉडर्न वॉरफेयर भी कुछ ऐसा ही है। लड़ाई सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं होती। परसेप्शन, ऑप्टिक्स, डिप्लोमेसी, नरेटिव, जियोपॉलिटिक्स और इवन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ये सभी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होती हैं। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने एक छोटी सी कुर्बानी देके एक सीज फायर को एक्सेप्ट करके पूरा गेम बदल दिया। लेकिन इससे पहले हमें पूरी सीक्वेंस को समझना होगा। तो आइए बनाते हैं एक टाइमलाइन। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक भयानक टेररिस्ट अटैक होता है और ये अटैक पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स के इन्वॉल्वमेंट का रिजल्ट था। इस अटैक ने एक चिंगारी लगा दी। 6 मई की रात को करीब 1 बजे इंडियन आर्मी ने एक प्रिसीजन एयर स्ट्राइक लॉन्च किया। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को टारगेट किया गया। ये वही जगह थी जहां से पहलगाम जैसे हमले प्लान होते हैं। मल्टीपल लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय हुए। मैसेज साफ था, आतंक का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसी बीच यूएस और चाइना के भी रिएक्शंस आए। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि इट्स अ शेम एंड होप किया कि ये सिचुएशन जल्दी डीएस्केलेट हो। यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने भी सेम बात रिपीट की। चाइना ने कहा कि ये डेवलपमेंट रिग्रेटेबल है, लेकिन वो किसी भी फॉर्म के टेररिज्म के खिलाफ है। अब आता है 8 मई, जब रात को पाकिस्तान का जवाब आया। ड्रोन्स और बाकी वेपनरी का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर और पंजाब के मल्टीपल इंडियन पोजीशंस पे हमला किया जाता है। लेकिन भारत तैयार था। आकाश तीर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं। इंडिया ने ड्रोन्स डिस्ट्रॉय किए और रिपोर्ट्स तो यहाँ तक आई कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के चाइनीज मेड JF-17 एंड अमेरिकन मेड F-16 जेट्स को भी शूट डाउन कर दिया। और कुछ ही टाइम बाद यूएस बीपी जेडी वाइंस का एक शार्प कमेंट आता है। He said, and I quote, "This is fundamentally none of our business." यूएस ने अपना हाथ खींच लिया, या कम से कम ये दिखाने की तो जरूर कोशिश की। 9 मई को भारत ने फिर स्ट्राइक किया। इस बार लाहौर में पाकिस्तान का HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात, इंडियन प्रेस ब्रीफिंग्स में ना तो JF-17 का जिक्र हुआ ना F-16 का। क्यों, ये हम बाद में बताएंगे। 9 मई की रात को पाकिस्तान ने एक और अटैक लॉन्च किया। ड्रोन्स, वेपन्स और एक फतेह मिसाइल फायर होती है जो रिपोर्टेडली सिरसा के पास क्रैश हो जाती है, जस्ट 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली को भी टारगेट बना लिया गया था और ये रेड लाइन को क्रॉस करने वाली बात थी। फिर रात को भारत ने एक बड़े अटैक के रूप में जवाब दिया। सियालकोट, LOC सेक्टर्स और इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। 10 मई की सुबह तक इंडिया ने एस्केलेट किया। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के मल्टीपल एयर बेसिस को डैमेज किया। टारगेट्स में थे स्कार्दू, बुगारी, सरगोदा और सबसे शॉकिंग नूर खान एयरबेस, जो रावलपिंडी में है, जस्ट आउटसाइड इस्लामाबाद। ये वही बेस है जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेटेड है और यहीं से खेल बदल जाता है। यूएस और चाइना की टोन चेंज हो जाती है। जो पहले नन ऑफ आवर बिजनेस बोलने वाले थे, अब टेंशन में आ चुके थे। यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने इंडिया और पाकिस्तान के पीएम्स और एनएसए से अर्जेंट कॉल पे बात की। एक फॉर्मर यूएस ऑफिशियल ने मीडिया को बताया कि नूर खान एयरबेस पे स्ट्राइक पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड के अगेंस्ट एक सिंबॉलिक थ्रेट था। पाकिस्तान की तरफ से भी ये साइंस आई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जो न्यूक्लियर डिसीजन मेकिंग बॉडी है। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने डिनाई किया टीवी पे आके और कहा कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। पर आप जानते हैं कि हम ख्वाजा आसिफ को सीरियसली नहीं ले सकते और अब वॉशिंगटन में सब कुछ सीरियस हो चुका था। 10 मई की दोपहर को यूएस वीपी वैंस ने डायरेक्टली पीएम मोदी को कॉल किया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अर्जेंट डीएस्केलेशन करने को कहा। मोदी ने सुना पर कमिटमेंट नहीं दी। इंडिया ने सीधा बोला, अगर पाकिस्तान डीएस्केलेशन चाहता है तो वो हमें खुद कॉल करे। और फिर 3:35 PM पर पाकिस्तान के डीजेएमओ ने इंडिया के डीजेएमओ को कॉल किया।
5 पीएम के आसपास सीज फायर डिसाइड हो जाती है। यूएस ने तुरंत बोला हमने सीज फायर मीडिएट किया है। पाकिस्तान ने भी यूएस को क्रेडिट दिया, पर इंडिया ने कहा यह मैटर बस दो देशों का है। इंडियन ऑफिशियल कम्युनिकेशन में सीज फायर शब्द का यूज तक नहीं किया गया। और फिर 10 मई की रात को सिर्फ कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान फिर ड्रोन स्ट्राइक्स करता है। श्रीनगर, जम्मू और भी जगहों पे सीज फायर वॉयलेट करता है और यहाँ से इंडिया ने पूरा परसेप्शन कंट्रोल किया। अब टाइमलाइन समझ आ गया है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब देना जरूरी है। इंडिया ने F-16 और JF को डाउन करने का ऑफिशियली मेंशन क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडिया दोनों सुपर पावर्स यूएस और चाइना के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से बचना चाहता था। एक तरफ यूएस से मिलिट्री टाइज हैं, दूसरी तरफ चाइना के साथ ऑलरेडी बॉर्डर टेंशन है। इंडिया उनके रिएक्शंस देख रहा था बिना उन्हें प्रोवोक किए। जब इंडिया का अपर हैंड था तो सीज फायर क्यों एक्सेप्ट की? ये था मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक। सीज फायर एक्सेप्ट करके पाकिस्तान, यूएस, चाइना तीनों की क्रेडिबिलिटी डेंट की। ट्रंप ने क्लेम किया कि सीज फायर उनकी वजह से हुआ है, लेकिन जब पाकिस्तान ने फिर से अटैक किया तो यूएस की गारंटी फेल हो गई। चाइना का भी एक मास्क उतर के सामने आया। पहले न्यूट्रल स्टेटमेंट्स देने के बाद चाइना ने बोला कि पाकिस्तान सॉवरेनिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड, यानी खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में चाइना भी आ गया। पर इंडिया ने ये सब पहले एंटिसिपेट कर लिया था। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ? सीज फायर के बाद ओपोजिशन ने मोदी को टारगेट किया, कहने लगे कि ट्रंप के इशारों पे चल रहे हैं मोदी। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के 1971 के एक्शंस को कोट किया गया। इनडायरेक्टली पीएम मोदी को वीक दिखाने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक मेमोरी ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। लोगों ने पूछा 26/11 के बाद कांग्रेस ने क्या किया था, तब इंदिरा गांधी की बात क्यों नहीं की? इस पूरे एपिसोड ने ओपोजिशन की हिपोक्रेसी हाईलाइट कर दी। परसेप्शन एंड डिप्लोमेसी के फ्रंट पे क्या अचीव हुआ? इंडिया ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप नहीं, उनके लॉन्च पैड्स और प्रोटेक्टर को भी टारगेट करेगा। दुनिया ने देखा कि इंडिया ने यूएस जेट्स, चाइनीज जेट्स, टर्किश ड्रोन्स शूट किए। मैसेज साफ था कि इंडियन डिफेंस सिस्टम वर्क। इंटरनेशनल बायर्स के लिए भी इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। डिप्लोमेटिक नैरेटिव भी सेट हुआ कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है और इंडिया को यूएस या किसी और देश की जरूरत नहीं है मीडिएट करने के लिए। पाकिस्तान को क्या मैसेज मिला? पाकिस्तान के फ्रंट पर भी मैसेज क्लियर था। नूर खान एयरबेस पे स्ट्राइक ने मैसेज दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया न्यूक्लियर सेटलमेंट तक भी पहुंच सकता है। अब आइए वापस चेस बोर्ड पे। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि एक अच्छा प्लेयर ओपोनेंट को एक ऐसा मूव के लिए मजबूर करता है जो उसके ही खिलाफ हो। मोदी ने ऐसा क्या किया? यूएस को फोर्स किया इंटरवीन करने के लिए। फिर जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, यूएस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े हो गए। चाइना को फोर्स किया अपने असली रंग दिखाने के लिए, एंड चाइना केम आउट इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी को भी प्रवोक किया। इंडिया ने समझा कि इवन एक शरीफ गवर्नमेंट यूएस की बात मान ले, आर्मी या आईएसआई अपनी इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एग्रेसिव करेगा, और उसी का फायदा इंडिया ने उठाया। एक रिएक्टिव इमेज बिल्ड करके अपने आगे के एक्शंस के लिए ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया। और सबसे बड़ा पॉइंट, मोदी ने एक माइनर पीस सेक्रीफाइस किया, वो था सीज फायर को मानना। एक ऐसा मूव जो शॉर्ट टर्म ऑप्टिक्स में रिस्की था, पब्लिक में भी थोड़ा कंफ्यूजन जिसने क्रिएट कर दी थी, लेकिन ये एक कैलकुलेटेड सेक्रीफाइस था, सिर्फ इसलिए ताकि लॉन्ग टर्म बोर्ड कंट्रोल हो जाए। एक कदम पीछे लिया तो 2 कदम आगे बढ़ाए। ये मॉडर्न वॉर का असली चेहरा है। आज की लड़ाई सिर्फ गन्स और मिसाइल से नहीं जीती जाती, ये जीती जाती है ऑप्टिक्स, नरेटिव्स, परसेप्शन कंट्रोल से। जो लीडर ये सब साथ मैनेज कर सकता है वही एक असली स्ट्रेटेजिस्ट कहलाता है। मोदी ने एक माइनर पीस सेक्रीफाइस किया, लेकिन अब बोर्ड उनके हाथ में है, और ये हमने उनके नेशंस एड्रेस में देख ही लिया होगा। एट द एंड, आई जस्ट वांट टू से दैट वॉर, जस्ट लाइक चेस, इज नॉट अबाउट डिस्ट्रक्शन, इट्स अबाउट कंट्रोल। अगर आपकी भी इस विषय में कोई राय है तो कमेंट सेक्शन का जरूर उपयोग करें, और अगर आप अब तक नक्षत्र न्यूज के साथ नहीं जुड़े तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद।